राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं लड्डू गोपाल की कृपा से आप सब अपनी ज़िंदगी में कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल की बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर आई हूँ। तो चलिए आपको सुनाते हैं। दो भाई थे, उनके माता पिता बहुत ही बड़े लड्डू गोपाल के भक्त थे। एक की उम्र 8 साल थी और दूसरे की उम्र 10 साल थी। दोनों बड़े ही शरारती थे। उनकी शैतानियों से पूरा मोहल्ला तंग हुआ रहता था। माता पिता रात दिन इसी चिंता में डूबे रहते थे कि आज पता नहीं वे दोनों क्या करेंगे। एक दिन गांव में एक साधु आया। लोगों का कहना था कि बड़े ही पहुँचे हुए महात्मा हैं, जिसको आशीर्वाद दे देंगे उनका कल्याण हो जाएगा। पड़ोसन ने बच्चों की माँ को सलाह दी कि तुम अपने बच्चों को इन साधु के पास ले जाओ, शायद उनके आशीर्वाद से इनकी बुद्धि कुछ ठीक हो जाए। माँ को पड़ोसन की बात पर पूरा विश्वास था। वैसे तो वो लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन बच्चों की परेशानी से रहते उन्हें साधु के पास जाना पड़ा। पड़ोसन ने यह भी कहा कि दोनों के अपने साथ लेकर मत जाना, वरना पता नहीं वहाँ कौन सी शैतानी कर देंगे। अगले ही दिन माँ छोटे बच्चे को लेकर साधु के पास पहुँची। साधु ने बच्चों को अपने सामने बिठाया और माँ से कहा, जाकर बाहर इंतजार करिए। साधु ने बच्चे से पूछा, बेटा तुम क्या लड्डू गोपाल को जानते हो? बताओ लड्डू गोपाल कहाँ है? बच्चा कुछ नहीं बोला, बस मुंह बाए साधु की ओर देखता रह गया। साधु ने फिर प्रश्न दोहराया, पर बच्चा फिर भी कुछ नहीं बोला। अब साधु को कुछ चिढ़ सी आ गई। उसने थोड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए कहा, मैं पूछ रहा हूँ ना, बताओ लड्डू गोपाल कहाँ है? जवाब दो, कहाँ है लड्डू गोपाल? बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुंह बाए साधु की ओर हैरानी से भरी नजर से देखता रहा। अचानक जैसे बच्चे की चेतना लौटी, वह उठा और तेजी से बाहर की ओर भागा। साधु ने आवाज दी, पर भी वह नहीं रुका। अपने कमरे के पलंग के नीचे छुप गया। बड़ा भाई जो घर पर ही था, उसने पूछा, क्या हुआ, छुप क्यों रहे हो? भैया तुम जल्दी से मेरे साथ छुप जाओ आके। बच्चे घबराते हुए एक दूसरे को देखने लगे। बड़े भाई ने पूछा, क्या हुआ छोटे, क्या हो गया है? पर वह कुछ नहीं बोल पाया। फिर उसने बताया, जब उसका डर शांत हुआ, अब की बार हम बहुत बड़ी सी मुसीबत में फंस गए हैं। भगवान कहीं गुम हो गए हैं और लोगों को लगता है कि लड्डू गोपाल को हम ही ने गायब किया है। फिर वे बड़ी देर तक उसी पलंग के नीचे छुपे रहे। जब उनका थोड़ा डर खत्म हुआ तो वह पलंग से नीचे से निकले और उन्होंने सोचा कि चलो बाहर चल के देखते हैं कि कोई मुझे मारने तो नहीं आ रहा। तो वह बाहर घर के निकले और उन्होंने देखा वहाँ पर कोई नहीं था। फिर उन्होंने सोचा कि चलो जंगल चलते हैं, वहाँ कोई नहीं पहुँच पाएगा और वहीं हम जंगल में छुप जाएंगे। वे जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक लड्डू गोपाल की मूर्ति कोई रख कर जा रहा है। उन्हें लगा कि वो वही लड्डू गोपाल हैं जो उनसे वह साधु पूछ रहा था। वे झट से गए और उन लड्डू गोपाल को उन्होंने अपनी गोदी में ले लिया। उन्होंने सोचा, अब वे लड्डू गोपाल उन साधु को देंगे जाके और वे साधु बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। वे भाग कर गए और साधु को उन्होंने वही लड्डू गोपाल दिए। साधु की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि मैंने तो इन नन्हों बच्चों से एक छोटा सा प्रश्न किया था और इन्होंने तो मुझे लड्डू गोपाल ही ला कर दे दिए। वह बहुत ही दुखी हो गया और अपनी करे पर उसे पछतावा होने लगा कि मैंने ये क्या कह दिया इन छोटे नन्ही जानों से। उन्होंने वे लड्डू गोपाल उनकी माँ को सौंप दिए। अब उनके घर में एक नहीं 2 लड्डू गोपाल हो गए। एक की पूजा उनके माता पिता करते और दूसरे लड्डू गोपाल की पूजा वे बच्चे स्वयं करने लगे। उनका ध्यान रखते, उनको रोज स्नान कराते, उनकी पूजा करते, उन्हें टाइम टाइम पे भोग लगाते। अब उनका घर बहुत ही प्रसन्नता से रहने लगा। अब वे बच्चे कोई भी शैतानी नहीं करते और पूरा गांव बहुत आराम से दिन गुजारने लगा। तो बोलो लड्डू गोपाल की जय।